अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्वीट मतंजन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए एक अच्छी किस्म का सेला चावल, जो कि मैंने लिया है 4 किलो। और आपने ध्यान रखना है कि सेला चावल वो हो जो टूटने वाला या ज़्यादा जुड़ने वाला ना हो। 4 किलो चावल के लिए वैसे तो कुछ लोग 4 किलो भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने 3.5 किलो चीनी ली है। और एक ज़रूरी बात, कोशिश करिएगा कि आपने जब भी मुतंजन बनाना हो वो बनास्पति घी में बनाना है। तो 1 किलो का मैंने पैकेट लिया है बनास्पति घी का। और उसके साथ साथ मैंने लिया है नारियल, साथ में है टूटी फ्रूटी। नारियल को बाजार में कटा हुआ भी मिलता है, छोटे पीसेस में भी बड़े पीसेस में भी, जिस तरह का आपको पसंद हो। पर मैंने ये है कि नारियल गरला के और फिर काटा है। साथ में टूटी फ्रूटी डिफरेंट कलर्स में है। साथ में ये है जर्दा का ही मेवा, इसको बोलते हैं जर्दा में डालने के लिए, वो लिया है। पीनट मैंने कच्ची वाली नहीं ली, भुनी हुई पीनट है, उसका छिलका वगैरह उतार के साफ की हुई है। खोया मैंने लिया है ½ किलो, ये लेकिन फ्रीज हुआ हुआ था, अभी इसमें से बर्फ थोड़ी गली नहीं है। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे पतंजन बनाने के लिए। तो अब साथ साथ हम देखते हैं किस किस चीज़ का हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने चावलों को साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद इन्हें किसी बर्तन में अच्छी तरह से धो के, इनमें जो डस्ट वगैरह होती है, जो ज़रा डार्क कलर के चावल होते हैं वो भिगोने से ऊपर आ जाते हैं, उनको बीच में से चुन लेना है, साफ़ कर लेना है और अच्छे से चावलों को धो के फिर एक खुले बर्तन में इनको भिगो देना है। इसी तरह से मेवा साफ़ करने का तरीका ये है कि उसको भी अच्छी तरह धो के रेत उतार के थोड़ा टाइम भिगोया जाए। तो ये जो डंडियां हैं मेवे के साथ, ये फिर मेवा फूल जाता है, डंडियां नरम हो जाती हैं, तो फिर बहुत आसानी से ये चुन ली जाती है। तो इसी तरह से अच्छी तरह से इसको भिगो लें ताकि मेवा फूल जाए, और फिर इसकी डंडियां हम चुन लें। तो एक तरफ हमने चावल भिगो दिए हैं, दूसरी तरफ हमने एक बड़े देगचे में, जिसमें कि आसानी से 5-6 किलो चावल या 6 किलो मटेरियल वाले चावल अच्छी तरह से बन सकते हों, उसमें हमने पानी डाला है उबलने के लिए। पानी जितना ज़्यादा होगा, खुला होगा, उतने अच्छे चावल बॉयल होंगे। और एक छोटी चम्मच मैंने इसी पानी के अंदर नमक शामिल कर लिया है। नमक शामिल करने से यह है कि चावल जुड़ते नहीं हैं और टेस्ट भी ज़रा अच्छा हो के आता है। तो अब देखें पानी उबलने के करीब आ गया है। उन 2 मिनट में पानी जाएगा जिनमें मैंने चावल धो लेने हैं, और फिर उनको हमने इस पानी में शामिल करना है। तो चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे अच्छी तरह से वो भीग चुके हैं, अभी नरम हो चुके हैं। उनको मैंने शामिल कर लिया अपने वो पानी में जिसको मैंने उबाला था। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब पानी में एक बॉयल नहीं आया, तो जैसे ही मैंने चावल डाले हैं उसके फ़ौरन बाद सिर्फ एक बार हम इसमें चमचा चलाएंगे, ताकि अगर कोई चावल जुड़ गए हों या जिनके आपस में मतलब पानी ना जा सका हो, जो ऐसे होता है ना कि वो डलियां सी बन जाती हैं, तो उनको एक बार सिर्फ चम्मच हमने चलाना है और उसके बाद ढक देना है, ताकि खुले पानी में अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। अब हमने क्या किया है, नारियल को टूटी फ्रूटी से बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि नारियल अलग वक्त में इस्तेमाल होगा, टूटी फ्रूटी अलग वक्त में इस्तेमाल होगी। तो इसको हमने बिल्कुल अलग रख लिया, नारियल को हमने चुन लिया। और इसके साथ साथ खोआ जो कि फ्रीज हुआ हुआ था, उसमें से बर्फ़ गल चुकी है, उसको भी हमने अलग अलग कर लिया है, उसको हाथों की मदद से हमने जुदा कर दिया है। अब टूटी फ्रूटी और खोआ जो है वो अपने वक्त पे इस्तेमाल होंगे। अब हम मेवा की तरफ आते हैं। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से धो के इसकी डंडियां चुन के इसको साफ कर लिया गया है। नारियल को हमने मूंगफली के साथ शामिल कर दिया है। नारियल, मूंगफली, मेवा, हर चीज़ को डालने का, हर चीज़ को उसमें शामिल करने का अपना एक ख़ास वक्त है, तो वो उसी वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। टूटी फ्रूटी के 2 पीसेस जो है नारियल के साथ जहाँ पे आ गए थे, उनको हमने वापस उन्हीं के घर छोड़ दिया। अब हमने क्या किया है कि 3 फूड कलर्स लिए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको शुरू में नहीं बता सकी, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पाइन एसेंस, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं केवड़ा जो मिक्स फ्रूट का होता है, पर मैंने 2 चम्मच पाइन एसेंस लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट देता है। मतंजन में येलो कलर मैंने लिया है, ये फूड कलर्स हैं तीनों,
वो मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच। ग्रीन कलर और रेड कलर ज़रा से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो ग्रीन और रेड दोनों कलर्स मैंने लिया है एक एक छोटी चम्मच। अब इन तीनों कलर्स में हमने दो दो चम्मच के हिसाब से हमने पानी शामिल कर देना है, जिस पानी में ये कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चावल जो हैं उनको कलर आ जाता है, बीच में वाइट चावल फिर कम रह जाते हैं। तो ज़्यादा कलर जो है वो ना आए, बस ये है कि कुछ कुछ चावल हमारे रेड ग्रीन येलो हो जाएं, ज़्यादा वाइट रहें तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में भी और खाने में भी मज़ा आता है। अब इन कलर्स को आप चम्मच की मदद से भी हिला के तो आप मिक्स कर सकते हैं, और वैसे भी आप छोटी प्याली को भी इसमें भिगो के छोड़ दें। 2 मिनट के बाद आप प्याली में ही इसको हिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो कलर को हमने मिक्स करके और एक साइड पे हमने रख देना है। सारे कलर्स अपने वक्त पे जो है, जब तक हमारे चावल तैयार होने वाले होंगे, कलर शामिल करने का वक्त आएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ये खुद ही पानी में घुल जाएंगे। अब हम आते हैं जी चावलों की तरफ। तो देखिए चावलों में अच्छे से उबाल आ चुका है। चावल माशाल्लाह से सारे निखरे निखरे हैं, अलग अलग हैं। इसकी दो वजूहत हैं, एक तो बड़ा बर्तन और खुला पानी। जितना ज़्यादा पानी में आप चावल को बॉईल करेंगे वो उतने ज़्यादा अच्छे होके उबलेंगे भी, और मज़े की बात यह है कि वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो अब आपके सामने है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है, जर्दे वाले चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। बिरयानी के लिए हम लोग कहते हैं ना कि एक दो कन्नी रहे, तो जर्दे के लिए हमारे पास अगर 3 कन्नी भी चावल में रहती हैं तब भी ठीक है। चावल अच्छे वाला हो तो वो अच्छा बनेगा, जुड़ेगा नहीं। ये देखिए अभी तक मेरा चावल बहुत अच्छा नहीं गला, सही ज़ोर से प्रेस करने से लगता है कि थोड़ा गल चुका है। बस इसी मौके पे हमने चूल्हे को बंद कर देना है। ये आप देख रहे हैं चावलों को कि कितना गले हैं कितना नहीं गले। बिरयानी से थोड़ा सा इनको ज़्यादा सख्त रखना है, बिल्कुल बिरयानी के हिसाब का इनको नहीं रखना, थोड़ा सा सख्त रखना है, ताकि आगे जब हम शीरा वगैरह तैयार करें तो उसमें ये बिल्कुल गल जाते हैं। इस मकाम पे हमने चावलों को नथार लेना है। आप चाहें तो दो टोकरियों में उनको निकाल दें, एक में निकाल दें, ये चावलों की मिकदार पे डिपेंड करता है। जितनी चावलों की मिकदार होगी उतना बड़ा हमें बर्तन चाहिए होगा जिसमें हमने चावलों को निथारना है। तो देखिए मैंने इन दो टोकरियों में चावलों को निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, जिस देगचे में हमने चावल उबाले थे उसी में घी शामिल कर लेना है। 4 किलो चावल का हिसाब यह है कि उसमें हम 1 किलो घी शामिल करते हैं, तो वो बहुत अच्छा यानी खुला पूरा हो जाता है उन चावलों पर घी। अब इसी के साथ हमने चीनी, मैंने आपको दिखाई थी 3.5 किलो थी, उसको मैंने शामिल कर दिया, सारी चीनी शामिल कर दी घी के साथ ही। और जैसे ही इसमें शामिल चीनी करें एक बार जस्ट चम्मच चलाएं, और फिर उसके बाद हमने इसमें तकरीबन एक छोटा चाय का कप जो है उतना हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो देखिए चीनी को घी के साथ शामिल कर लीजिए। जब चीनी थोड़ा गलने लगे तो इसी मकाम पर हमने पानी और जो हमारा ड्राई फ्रूट था जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मूंगफली थी, नारियल था, वो चीज़ें हमने शामिल कर दी। और इसके साथ ही यहीं पे हमने मेवा शामिल कर देना है, ताकि मेवे की जो कसर रह चुकी है फूलने में वो घी में जाते ही फौरन से वो फूलने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने चीनी में शामिल कर दी। वो एक टूटी फ्रूटी भी शामिल हो गई है साथ। लेकिन बहरहाल अब ये गिलास में मैंने पानी लिया है, छोटा गिलास है, तकरीबन एक चाय का कप, इसे मैंने फुल नहीं भरा हुआ था। इतना सा हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि चीनी भी अपना जब गल जाती है तो वो मेल्टेड शेप में जब आ जाती है तो वो हमारे चावलों को गलाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। तो जब तक चीनी गलेगी उतने ही टाइम में ये फ्रूट्स भी इसके अंदर थोड़े नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आप, हाँ ये भी डिपेंड करता है, आप चाहें तो दम में भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन इस मौके पे डाले हुए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हाँ अगर बादाम काजू वगैरह शामिल करने हो तो वो आप चावलों को जब दम दे चुके हैं वो फिर उस टाइम शामिल करें तो वो उस तरह से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया था पाइन एसेंस है, ऑयली सा होता है बिल्कुल, वो हमने शामिल कर दिया। ये 2 छोटे चम्मच मैंने लिया था ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए चावलों में। ये देखिए चीनी अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल जाग बन चुकी है। अब इसके अंदर ही हमारे सारे फ्रूट्स भी हैं। जब गल जाए, बिल्कुल चीनी जाग बन जाए, तो हमने अपने सारे चावल इसमें शामिल कर देने हैं जो हमने निथारने के लिए रखे हुए थे।
अब चावलों में कोई पानी नहीं रहा, वो पानी निकल चुका था सारा। अब जो हमने शीरा बनाया है उसके अंदर हमने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे चावलों को शीरा जो है वो कवर कर ले, शीरा सारे चावलों के ऊपर लग जाए। तो इनमें अच्छी तरह से अब चम्मच चलाना है, लेकिन चम्मच चलाने का तरीका ये हो कि हमारे चावल टूटने ना पाए। बिल्कुल पैंदे तक लेके जाएं अपना चमचा और फिर चावलों को उठाएं। तो यह है कि फ्रूट भी सब में मिक्स हो जाएगा और सारी ये जो शीरा हमने बनाया है, चीनी, ये भी सब में मिक्स हो जाएगी। देखिए हम मिक्स कर चुके हैं, घी भी, चीनी भी, फ्रूट भी सारे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको आपने दोबारा से ढक देना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कलर शामिल करने का। देखिए कलर को मैंने अभी प्याली में ही हिला के थोड़ा मिक्स किया है, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पाइन एसेंस मैंने दिखाया हम शामिल कर चुके थे। अब हमारे पास रह गया खोआ और टूटी फ्रूटी। अब इन चीज़ों का हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे शामिल करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि पानी जो था, शीरा जो था, वो चावलों से ये देखिए अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ज़्यादा इस अभी चावल हमारे नरम नहीं हैं, तो इस मकाम पर हम एक दफ़ा फिर सारे चावलों में चमचा चलाएंगे ताकि अगर ऊपर ऊपर जो चावल थे उनमें कोई कसर रह गई है तो ये देखिए थोड़ा सा शीरा बचा हुआ है मेरे चावलों में। और साथ में थोड़ा सा मैंने चूंकि बनास्पति घी इस्तेमाल किया, तो अभी देखिए सारे चावलों में अच्छी सी शाइन आ गई है। ऑयल शामिल करो तो ये होता है कि पैंदे वाले चावलों में ऑयल ज़्यादा लगा हुआ होता है, ऊपर ऊपर से ड्राई होते हैं। तो बनास्पति घी का ये है फ़ायदा। अब हमने इसे 2 मिनट मज़ीद रखा था। अब इसका पानी ज़्यादा खुश्क हो गया शीरे वाला। अब हमने इसमें 3 छोटे छोटे से खड्डे बना दिए हमने चावलों में, और उनके अंदर हमने इस तरह से जर्दे का कलर जो मैंने आपको दिखाया वो ग्रीन कलर, और साथ में हमने जो रेड कलर बनाया था वो इन तीनों हिस्सों में हमने शामिल कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब ये जो है मुनासिब मिक़दार में चावलों का कलर आ जाएगा। अब इनको हमने ऊपर से, ये जो हमने खड्डे खोदे थे इनको हमने इन्हीं चावलों से बंद कर देना है, कवर कर देना है, ताकि ये जो कलर है ये नीचे दबा रहे। ये बस इसी तरह से थोड़े थोड़े चावल ऊपर डाल के, और अब जब हम कलर डाल चुके हैं, अब चूँकि चावलों को दम देने की बारी है, तो इस मकाम पर हम चावलों में शामिल करेंगे जो आपको टूटी फ्रूटी और खोआ हमने दिखाए थे। तो लीजिए सबसे पहले हम इसमें टूटी फ्रूटी शामिल करते हैं। वो भी बिल्कुल दम देते हुए ऊपर डालनी है ताकि टूटी फ्रूटी का जो कलर है वो भी सारे चावलों को ना लगे। वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है ताकि उसका भी कलर फेड होके और अच्छा कलर आए, ताकि दम में डालने से। खोआ जो है उसको भी हमने इसी तरह से दम में डालना है। जब हम खोआ वगैरह और टूटी फ्रूटी शामिल कर लें, अब चावलों का वो स्टेज आ गया हमारे पास कि इसके देगचा का जो ढक्कन होता है उस पर कपड़ा रख के, और फिर हमने देगचे को अच्छी तरह से ढक लेना है, कवर कर लेना है, ताकि किसी किस्म का जो गैस वगैरह अंदर जमा होती है वो बाहर निकल ना पाए। अब चूल्हे पे दूसरी तरफ हमने तवा रखा है गरम होने के लिए। जो गरम हो चुका था उस पे हमने देगचा रख के दम देने के लिए, ऊपर हमारे घर अच्छी खासी वजनी खिल थी वो मैंने रख दी है। अब जब चावलों को दम आ रहा है तो अपने घर में ढूंढ लें कहीं से कोई बादाम काजू के 2-4 दाने मिलते हो तो वो भी साथ ले आए, उनको भी हम शामिल करेंगे। दम मैंने चावलों को खोल दिया। लीजिए जी आपके सामने है हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें चमचा चला के देखेंगे कि इनकी क्या शक्ल हमारे पास आई है। खोआ जो है वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने उसे दम पे डाला था, वो अपनी असली फॉर्म में हमें मिलेगा। टूटी फ्रूटी को देखें, उसने कलर नहीं फैलाया अपना, हमारे चावलों को अच्छी तरह से उसने साफ सुथरा छोड़ा है। अब उस खड्डे को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमने कलर डाला था। ये लीजिए जी, एक तो हमें मिल चुका है। अब इसी तरह से जो हमने 3 मुख्तलिफ कलर्स 3 मुख्तलिफ हिस्सों में शामिल किए थे उनको ढूंढने की कोशिश करें। जब वो आपको मिल जाएं तो ये देखिए अभी ग्रीन के भी हम करीब पहुंच चुके हैं। इसी तरह से बस कलर अपना ढूंढें और उसको सारे चावलों में मिक्स करें, अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को शामिल करें
और अगर आपको कहीं से कोई 2-4 दाने बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह इस चीज़ के मिलते हैं तो उनको आप अपने चावलों में शामिल कर लीजिए। अभी दम दे चुके हैं हम, तो अब हमने उनको शामिल कर दिया बीच में। अब हमारे पास हमारे मुतंजन की फाइनल लुक आ गई है। सारे चावलों को मुनासिब मिकदार में कलर लग चुका है। वाइट चावल भी हमारे पास मौजूद हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का मुतंजन, हमारी आज की स्पेशल स्वीट की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा बहुत। तो बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।